हेलो स्टूडेंट्स, एसबीएन कॉलेज ऑफ एजुकेशन की ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। हम पिछली क्लास में सामाजिकरण के बारे में पढ़ रहे थे। सामाजिकरण क्या था, इसके बारे में किस व्यक्ति ने क्या कहा था, अलग अलग व्यक्तियों की परिभाषा के बारे में हमने चर्चा की थी। किस व्यक्ति किस संदर्भ में किस आदर्शों को सामाजिकरण की प्रक्रिया के रूप में स्वीकार किया है और कैसे विभिन्न प्रकार की संस्थाओं का सामाजिकरण की प्रक्रिया में योगदान रहता है। तो पहले हम बात करते हैं कि सामाजिकरण की प्रक्रिया है वो संपन्न तो हुई थी दूसरे व्यक्तियों के सहयोग से, जब व्यक्ति समाज के नियमों व आदर्शों के अनुरूप अपने आप को क्रियाशील बनाता है, उसे सामाजिकरण कहा जाता है। जैसे हम विद्यालय में जाते हैं और विद्यालय में हमें विभिन्न प्रकार के कार्यों को करने के लिए विद्यालय के कैंपस में सर द्वारा विभिन्न प्रकार के क्रियाकलाप, विभिन्न प्रकार की समावेशी शिक्षा में जोड़ने के लिए करवाए जाते हैं और हम क्रियाकलापों में जुड़कर सामाजिक कार्यों से जुड़ जाते हैं, तो वही सामाजिकरण कहलाता है। समाज में रहते हैं तो समाज में भी विभिन्न प्रकार की संस्थाएं हमें प्रभावित करती हैं। तो हम आज थोड़ा सा टॉपिक आगे बढ़ाते हुए देखते हैं कि सामाजिकरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन से होते हैं। पहली स्थिति में सबसे अहम जो सामाजिकरण में प्रभावित करने वाला कारक माना जाता है, उसमें पहला कारक है भाषा। सामाजिकरण को प्रभावित करने में मुख्य रूप से भाषा एक ऐसा तत्व माना जाता है जो एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से जोड़ती है। हम अपने विचारों को दूसरे व्यक्ति को बताते हैं और वह व्यक्ति हमारे विचारों को सुनकर बड़े आराम से उन्हें सीखता है और रिप्लाई प्रदान करता है। भाषा एक ऐसा तत्व है जो अपने विचारों को प्रदान करने और सामने वाले के विचारों को ग्रहण करने में अहम योगदान देती है। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की भाषा बोली जाती है, तो समाज भी अलग अलग क्षेत्रों के अलग अलग बन जाते हैं। लेकिन अगर एक सर्वमान्य भाषा ऐसी है जिसका उपयोग हम हर जगह करते हैं, तो व्यक्ति का विकास भी उसी संदर्भ में होता है और जो सामाजिकरण होता है या समाज का निर्माण होता है वो एक ही बड़े स्तर पर होता है। जैसे पहली बार बात करें कि बालक 3 माह का होता है। बालक कितने माह का होता है? 3 माह का होता है, तो अपनी माँ को पहचान लेता है। बालक के कई प्रकार से माँ को पहचानता है, भावात्मक रूप से, गंध के रूप में, या उसकी भाषा की पहचान। लेकिन भाषा की पहचान है वो बालक 6 माह में करता है, यानी भाषा की अनुभूति बालक को लगभग 6 माह में होती है। लेकिन भाषा की दिशा के बारे में कि किधर से आवाज़ आ रही है, किधर से नहीं आ रही है, इसका ज्ञान बालक को 3 माह में हो जाता है। तो माँ को पहचानने की प्रवृत्ति 3 माह में बालक में उत्पन्न होती है और यह पहला उसका सामाजिकरण माना जाता है। किसके साथ? माँ के साथ बालक का पहला सामाजिकरण 3 माह की आयु में माना जाता है। अब यहाँ बात करते हैं कि सामाजिकरण में किन किन संस्थाओं का अहम योगदान होता है, जिसमें प्रभावित करने वाले कारकों में जो संस्थाएं हैं वो भी अपना योगदान देती हैं। तो हमने पहले बात की थी प्रभावित में भाषा। दूसरा हम बात करें संस्कृति। जैसी हमारी संस्कृति होगी, वेशभूषा होगी, चाल चलन होगा, बोलचाल होगा, पहनावा होगा, सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे, रीति रिवाज होंगे, ये सब अगर हमारे समान एक दूसरे व्यक्ति से मिलते जुलते होते हैं, एक दूसरे व्यक्ति से मिलते जुलते होते हैं, तो हमारा सामाजिकरण अधिक होता है। और अगर एक दूसरे व्यक्ति से भिन्न भिन्न होते हैं तो हमारा समाज भी अलग अलग प्रकार का होता है। तो संस्कृति भी सामाजिकरण में अहम भूमिका निभाती है। तीसरा जो कारक हम मानते हैं वो है परिवार। परिवार एक ऐसा कारक है जो व्यक्ति को दूसरे व्यक्तियों के साथ जोड़ता है। इसमें विभिन्न प्रकार के सामाजिक तत्व, दया, सहयोग, प्रेम, सद्भावना, ये सब तत्व हैं। इन सब से जुड़कर एक परिवार बनता है। जब ये तत्व नहीं होते तो परिवार नामक संस्था का बनना संभव नहीं है। परिवार हमें दूसरे व्यक्तियों के साथ मिलजुल कर रहना सिखाता है।
कैसे जीना है, कैसे उठना है, दिन भर की हमारी क्रियाकलाप हैं उनको निर्धारण भी परिवार ही करता है। किस दिशा में हमें आगे बढ़ना है, किस दिशा की ओर चलना है, क्या सोचना है, कैसे उठना बैठना है, ये सब चीज़ें हमें परिवार सिखाता है। पहली संस्था जो हमें समाजीकरण की प्रक्रिया में डालती है वो संस्था है परिवार। हमने अभी पिछले वीडियो में देखा था कि एक मेरेडिथ और एक स्ट्रेंग नामक दो मनोवैज्ञानिक थे। उन दोनों ही मनोवैज्ञानिकों ने दो परिभाषाएं दी थी। एक कहता था कि जिन परिवारों की मेरेडिथ कहता था कि जिन परिवारों की सामाजिक स्थिति उच्च होती है उन परिवारों के बालक अधिक स्वस्थ व विकसित होते हैं। स्वस्थ व विकसित होंगे तो समाजीकरण भी क्या होगा, अधिक होगा, और स्वस्थ व विकसित नहीं होंगे तो समाजीकरण भी क्या होगा, न्यून होगा। वहीं स्ट्रेंग महोदय कहते थे कि जिन परिवारों की सामाजिक स्थिति उच्च होती है उन परिवारों के बालक लिखित व मौखिक परीक्षा यानी बोलने की कैपेसिटी में भी कैसे होते हैं, श्रेष्ठ प्रकार के होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि उस परिवार में उन्हें बोलना, चलना, उठना, बैठना सब एक अच्छे स्टैंडर्ड का देखने को मिलता है, तो वो अब खुद में भी उसी स्तर के अपनाते हैं। उनकी उठ बैठ है, उनकी दोस्ती है, उनका समाज है, उनकी सोसाइटी है, वो भी कुछ सामान्य व्यक्तियों से क्या होती है, कुछ उच्च स्तरीय होती है। इसके बाद में हम देखते हैं विद्यालय। बालक का जिस विद्यालय में वह जाता है उस विद्यालय के संस्थापक महोदय किस प्रकार से रहते हैं, किस प्रकार से बोलते चलते हैं, वहाँ का स्टाफ कैसे क्रियाकलाप करता है। क्योंकि हमने पढ़ा था, या मैं बता दूं कि एक व्यक्ति का सामाजिक विकास होता है, उसमें हमने इस चीज़ को आप ध्यान में लाइए। जी अल्बर्ट बांडुरा का सिद्धांत, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, उसने कहा था कि जैसा हम अवलोकन करेंगे उसी प्रकार से क्रियाओं को सीखेंगे। जैसा हमें अवलोकन करेंगे उसी प्रकार से क्रियाओं को सीखेंगे, उसी प्रकार से हमारी सोच विकसित होगी। ये अल्बर्ट बांडुरा ने कहा था। तो वही चीज़ विद्यालय में देखने को मिलती है कि विद्यालय में शिक्षक है वो किस तरह से कार्य करता है, कैसे कार्य करता है, कैसे शिक्षक व मैनेजमेंट का एक दूसरे व्यक्ति के साथ व्यवहार होता है, कैसे उनकी विचारधारा है, कैसे उनकी सोच है, सोचना, उठना, बैठना, कपड़े पहनना, सब शिक्षक के प्रभाव बालकों पर पड़ता है। क्योंकि शिक्षक है वो बालकों का एक आदर्श मॉडल होता है। शिक्षक है वो बालकों का क्या होता है, एक आदर्श मॉडल होता है, और उस मॉडल के अनुरूप ही बालक कार्यों को संपन्न करते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि विद्यालय एक ऐसा तत्व है जो बालक को सही दिशा की ओर अपने आप को समाज के अनुकूल ढालने में योगदान देता है। बालक जब सामान्यतः आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो मैं बता देता हूँ कि बालक का सामाजिक विकास पहली बार इस परिवार नामक संस्था में होता है। परिवार नामक संस्था में, और पहला व्यक्ति है माँ जिसके साथ बालक का सामाजिक विकास होता है। लेकिन इसके बाद बालक अपने घर से बाहर पड़ोसियों के घर में जाना स्टार्ट करता है 3 वर्ष का। 3 वर्ष से पहले 2 वर्ष का जब बालक होता है तो उसका सामाजिक विकास आत्म केंद्रित रहता है, अर्थात खुद तक सीमित रहता है, किसी का सहयोग नहीं करता। माता पिता, भाई बहन, परिवार के जितने भी लोग हैं, दुनिया में जितने भी लोग हैं, वो सब उसी के लिए हैं। बालक उन्हीं पर निर्भर है। ये उसके सामाजिकरण पर निर्भर करता है। लेकिन ये उसका एक गुण है, जो आप कितना भी सामाजिकरण करवा लो, बालक अपने आप को आत्म केंद्रित रखता है 2 वर्ष तक। संपूर्ण विषय वस्तु या लोगों का केंद्र बालक खुद होता है। संपूर्ण लोगों का केंद्र बालक खुद होता है। लेकिन 3 वर्ष के बाद बालक अपने समान आयु के बालकों में खेलने की प्रवृत्ति होती है और घर से बाहर निकलना प्रारंभ करता है। 3 वर्ष तक तो वह घर में ही खेलता कूदता रहता है। 2 वर्ष तक। 3 वर्ष में पड़ोसियों के घर जाता है, वहाँ अपने समवयस्क समूह में खेलता है, और समवयस्क समूह में एकल खेल खेलता है। इसके बाद जैसे ही बालक 5 साल का होता है तो बालक सामूहिक कार्य व सामूहिक खेलों में रुचि लेता है, और वहाँ से उसका ओरिजिनल सामाजिक विकास प्रारंभ होता है।
इसीलिए शैशवावस्था में सामाजिक विकास का आरंभ काल माना जाता है और बाल्यावस्था में सामाजिकरण का सर्वाधिक काल माना जाता है कि बालक में जितना भी सामाजिक विकास होगा वो सबसे ज़्यादा बाल्यावस्था में होगा, क्योंकि बाल्यावस्था एक ऐसी अवस्था है बच्चों जिसमें बालक को सही और गलत की अनुभूति होती है। क्या सही है क्या गलत है इन चीज़ों के बारे में बालक को पता बाल्यावस्था में लगता है, 6 से 12 वर्ष में, और उसी के कारण वह गलत कार्य करने पर शर्माता है और सही कार्य करने पर बालक को गर्व की अनुभूति होती है। और इन सब में योगदान सबसे ज़्यादा बाल्यावस्था में विद्यालय का होता है, बल्कि शैशवावस्था में परिवार नामक संस्था का होता है। बच्चों यहाँ ध्यान देना, हम बात कर रहे थे अभी बाल्यावस्था में, तो बाल्यावस्था में बालक छोटे छोटे ग्रुप बनाता है और उन छोटे छोटे ग्रुप का सक्रिय सदस्य होता है। जैसा उसका ग्रुप होगा वैसे उसका सामाजिक विकास होगा। ग्रुप के प्रति वफादार नहीं होता, ग्रुप के प्रति वफादारी है वो किशोरावस्था में होती है, लेकिन बाल्यावस्था में ग्रुप का सक्रिय सदस्य होता है। ग्रुप का सक्रिय सदस्य बाल्यावस्था में होता है और किशोरावस्था में ग्रुप का वफादार होता है, क्योंकि किशोरावस्था में व्यक्तिगत व घनिष्ठ मित्रता होती है, बल्कि बाल्यावस्था में बालक हर किसी का आदर करना चाहता है, किसी से अवहेलना नहीं लेना चाहता, हर व्यक्ति के कार्यों में वफादारी दिखाना चाहता है। इसके बाद में देखें कि बालक में विधायकता या कहें सृजनात्मकता के भाव हैं, वो बाल्यावस्था में उत्पन्न होते हैं, नए नए विचार आते हैं, नए नए क्रियाविधि कार्यकलाप करता है। सामाजिकरण में एक योगदान 2 ग्रंथियों का भी माना जाता है, जिसमें एक ग्रंथि है ओडिपस, एक ग्रंथि का नाम है ओडिपस और दूसरी है अलेक्ट्रा। ओडिपस ग्रंथि है वो लड़कों में पाई जाती है, जिसके कारण लड़के अपनी माता की ओर प्रेम का प्रदर्शन करते हैं, और लड़कियां में या कहें लड़कियों में अलेक्ट्रा ग्रंथि पाई जाती है। कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? अलेक्ट्रा ग्रंथि पाई जाती है, जिसके कारण लड़कियों का प्रेम अपने पिता की ओर प्रदर्शित होता है। और यही कारण है कि जब पढ़ने जाते हैं बाद की अवस्थाओं में ये थोड़ा सक्रिय रहता है उसी रूप में, और हम देखते हैं कि जब भी पढ़ने जाते हैं तो हमें अपने पर्सनल पैसे मम्मी देती है लड़के को और कहती है बेटा भूखा मत रहना, पेट में कुछ खा लेना, जितना पढ़ा जाए उतना पढ़ लेना, लेकिन भूखा कभी मत रहना। और पिता अपनी बेटी को एक्स्ट्रा देता है जितना मेहनतना देना है, उससे अलावा कि बेटा कहीं भी काम आ जाएंगे, कम ज़्यादा में काम आ जाएंगे पैसे, कहीं किसी प्रकार की कोई दुविधा नहीं होगी। तो ये सब उसके इन ग्रंथियों का योगदान है, ओडिपस और अलेक्ट्रा। और ये दोनों ही ग्रंथि हैं वो बालक को सामाजिक विकास की ओर आकर्षित करती है, आगे बढ़ाती हैं सामाजिक विकास में, उसमें उनका अहम योगदान माना जाता है। तो ये ग्रंथियाँ भी बालक के सामाजिक विकास में अहम योगदान निभाती हैं। हम कहें कि जेंडर अपना किस प्रकार योगदान पर निभाता है, तो जेंडर इसी रूप में ग्रंथियों के रूप में भी सामाजिक विकास को प्रभावित करता है। तो 5वां पॉइंट था जेंडर। 6वां पॉइंट है मीडिया। मीडिया भी एक ऐसा तत्व है जो विभिन्न प्रकार की क्रियाविधि के माध्यम से व्यक्ति का सामाजिक विकास करवाता है। मीडिया हम कहें कि मीडिया कैसे करता है, क्योंकि आज व्यक्ति जितना टीवी देखता है, मोबाइल देखता है, और टीवी और मोबाइल में जिस रूप में सामाजिक विकास व्यक्तियों का व्यवहार देखता है, उसी और अपने विकास को आगे बढ़ाता है, उसकी विचारधाराओं पर उसका प्रभाव पड़ता है। तो मीडिया व्यक्तियों को आपस में जोड़ने और बिखेरने में अहम योगदान निभाती है। सामाजिक विकास में मीडिया का आज भी बहुत ज़्यादा रोल होता है। समाज के नियमों को उजागर करना, रीति रिवाजों को उजागर करना, उसे सही दिशा और उसके महत्व को लोगों को समझाना, जितना विस्तार उसका करवाना है उतना मीडिया के माध्यम से करवाया जा सकता है। तो मीडिया एक स्पेशल तत्व है जो विश्व स्तर पर किसी भी समाज का उत्थान करवा सकती है। जैसा समाज बनाना है
उस समाज में मीडिया का अहम योगदान होगा और समाज के अच्छे रूल होंगे, नियम होंगे, रीति रिवाज होंगे तो विश्व स्तर पर उनको हम फैला सकते हैं। वो एक माध्यम है मीडिया। तो एक छोटी से लेकर बड़ी कड़ी तक हर व्यक्ति का कहीं ना कहीं योगदान होता है और इस योगदान में मुख्य रूप से हम कुछ तत्वों के योगदान की चर्चा करते हैं, जिसमें पहला आया भाषा, दूसरी संस्कृति, तीसरा परिवार, विद्यालय, जेंडर व मीडिया। इनका सामाजिक विकास में अपना अहम योगदान होता है। और इसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज हमें ये ध्यान रखना है कि सामाजिकरण के विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। धन्यवाद, थैंक यू।